रीना जी, आपसे शुरुआत करूंगी। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे पहला नंबर मनीष सिसोदिया का आता है। आपत्ति क्यों हो जाती है अगर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है तो? आदिति जी, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। हमारी तो आदत पड़ी हुई है, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से लगातार हमारे मंत्रियों, हमारे एमएलए, हमारे सारे नेताओं पे इन्होंने सीबीआई, ईडी, दिल्ली पुलिस सारे हथकंडे अपनाए हैं। केजरीवाल जी के घर रेड पड़ी, इन्होंने रेड डाली केजरीवाल जी के ऊपर, बेडरूम तक घुस गए। क्या मिला वहां पे? पुराने मफलर मिले। मनीष सिसोदिया जी के घर पहले भी रेड पड़ चुकी है, तब भी कुछ नहीं मिला। जब भी रेड पड़ती है तब ये बिल्कुल ऐसे दिखाते हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा भ्रष्टाचार निकल के आया है, साहब ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। 150 जो हमारे एमएलए के ऊपर इन्होंने केस करे थे, सारे एमएलए हमारे बरी हो गए। और मुझे पूरा विश्वास है कि मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जिन्होंने आज रेड डाली है उसमें भी कुछ नहीं निकलने वाला है, वो भी बरी होने जाएंगे। लेकिन अदिति जी, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी इतने डरे हुए क्यों हैं? क्योंकि केजरीवाल जी का आम आदमी पार्टी का ग्राफ लगातार ऊपर बढ़ रहा है। और आपने जैसा जिक्र किया अभी कि न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे खबर छपी है कि दिल्ली में कितना बढ़िया काम हुआ है, दिल्ली के स्कूल्स कितने बढ़िया हुए हैं। इससे पहले जब न्यूयॉर्क टाइम्स पे खबर छपी थी तो वो खबर ये छपी थी कि किस तरह मोदी जी ने कोरोना का मिसमैनेजमेंट किया है और किस तरह भारत में गंगा मैया में लाशें बह रही हैं। ये आखिरी खबर इंडिया के बारे में ये छपी थी और उसके बाद ये खबर छपी है। अब आपको पता ही है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा पढ़े लिखे लोग तो हैं नहीं, काफी सारे लोगों के पास नकली डिग्रियां हैं। इसीलिए वो इस तरह की दलील देंगे कि न्यूयॉर्क टाइम्स में और खलीज टाइम्स में सेम खबर नहीं छप सकती। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कई बार ऐसा होता है, कई जो जर्नलिस्ट होते हैं वो कई अखबारों में खबर छपवाते हैं, उसमें नीचे लिखा होता है सौजन्य से। लेकिन जब मूर्खों की जमात इकट्ठी हो जाए तो उनसे आप तो एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं कर सकते। वो तो यही बोलेंगे कि पेड न्यूज है, उनकी समझ के। ठीक है रीना जी, इस पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पर 144 करोड़ के घोटाले की है, जिसे बार बार पॉइंट आउट कर रही है बीजेपी और कह रही है कि 144 करोड़ का घोटाला है, जांच हो रही है, हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल अदिति जी, हो जाने दीजिए। लेकिन क्या होता है अदिति जी कि आप क्या कर रहे हैं, चुनी हुई सरकार के काम में आप रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सुबह से शाम आज मनीष सिसोदिया जी जो स्कूलों के बारे में निर्णय लेना चाह रहे थे वो तो नहीं कर पाएंगे। सुबह से वहां सीबीआई बैठी हुई है, कल तलब किया जाएगा, परसों तलब किया जाएगा। आपने क्या किया? आपने सारे काम यहां रुकवा दिए हमारे। वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि गुजरात में रोज खबर आती है कि वहां पे ड्रग्स पकड़ी गई, वहां पे अवैध शराब का धंधा चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में चल रहा है। गुजरात जहां पे इतने सालों से नशाबंदी है, वहां पे रोज खबर आती है इतने लोग जहरीली शराब पीने से मर गए। वहां पे तो हमने कभी नहीं देखा कि कोई ईडी, सीबीआई, किसी की कोई रेड हुई हो, कोई सलाखों के पीछे गया हो। तो ये ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस सारी विपक्ष के पीछे ही क्यों पड़ती हैं? इसीलिए पड़ती हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है आम आदमी पार्टी से डरी हुई है। हमने गुजरात में बहुत अच्छी पहल की है, हिमाचल प्रदेश में अच्छा पब्लिक का हमें प्यार मिल रहा है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह डरी हुई है। उनको पता है कि आज की तारीख में मोदी जी को टक्कर देने वाले सिर्फ अरविंद केजरीवाल हैं। चलिए ठीक है रीना जी, आपने गुजरात की बात कही, वहां पर कार्रवाई होना जरूरी है। जहरीली शराब से जो जान गई है उसके जिम्मेदारों को जरूर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बात यहां पर शराब नीति की है, बात तो शराब नीति की है जिस पर आपका भी यू टर्न आया था। अगर इतनी अच्छी शराब नीति थी तो फिर उसे वापस क्यों कर लिया गया? बीजेपी तो ये भी सवाल पूछ रही है। जी अदिति जी, जवाब दूंगी इस बात का। देखिए, दिल्ली की शराब नीति आप किसी भी एक्सपर्ट से बात करिए, किसी भी एक्साइज एक्सपर्ट से बात करिए, वो आपको बताएंगे कि दिल्ली की शराब नीति जो थी उससे दिल्ली में करप्शन कम होता, शराब का करप्शन कम होता। जहां तक भारतीय जनता पार्टी ये बोल रही है कि दिल्ली के कोने कोने में शराब के ठेके खुल जाते, पुरानी शराब नीति के अंतर्गत 850 ठेके थे, नई नीति के अंतर्गत 400 ठेके भी नहीं खुलने वाले थे अदिति जी। लेकिन इन्होंने क्या किया, क्योंकि जो नई शराब नीति की वजह से दिल्ली में अवैध शराब का कारोबार बंद हुआ। ये अवैध शराब का कारोबार जो था ये एमसीडी और भारतीय जनता पार्टी की देखरेख में हो रहा था। इनके नेताओं का वो अवैध कारोबार बंद हो गया।
तो ये चाह रहे थे कि दिल्ली भी ड्राई स्टेट हो जाए, और जिस तरह गुजरात में ड्राई स्टेट डिक्लेयर करके जो अवैध शराब का कारोबार भारतीय जनता पार्टी के नहीं नेता रीना कर जी, रहे बात हैं, आपकी इस नई नई नीति को लेकर है, बात इस बात को लेकर है, जब इतनी अच्छी नीति आप लेकर आए थे तो सीबीआई जांच की जब मांग हुई तभी आपको गड़बड़ियां क्यों नजर आई, तभी इसमें आपने यू टर्न क्यों ले लिया? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।